ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ के एक एक्सप्रेशन रख लो, घड़ी का जो पावर है लगा कर यहाँ दे दो। हरे कृष्णा। तो आज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद का आविर्भाव महोत्सव हम लोग सब है सारस्वत धारा में आते हैं। सारस्वत जैसे हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, एवं विवस्वत योगम। विवस्वान के पुत्र कौन है? वैवस्वत। ऐसे सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन जो है इसको क्या कहते हैं? सारस्वत। जैसे हम प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में बोलते हैं, नमस्ते सारस्वती देवे। सरस्वती देवी नहीं, सारस्वती देवे। तो हमारा जो धारा है वह है सारस्वत धारा, यानी कि हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के उनके कुल में है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम जब सारस्वत धारा में हैं तो हमको हमारे पूर्वाचार्य श्री प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर, सब आचार्य जो है उनके कार्यकलाप, उनकी प्रचार शैली, उनका जीवन चरित्र, उनकी शिक्षाएं, ये सब चीज जो है वो हमको पता होनी चाहिए। हाँ, कौन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्या उनकी शिक्षाएं हैं, क्यों उनको लायन गुरु कहते हैं, तो ये सब जो है हमको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार के, हमारे आचार्य किस प्रकार के हैं, उस सब हमको ज्ञान होना चाहिए। तो हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनका जीवन चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं ज्यादा जीवन चरित्र के ऊपर नहीं बताऊंगा, ज्यादा उनकी शिक्षाओं के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे जानना चाहता है तो क्या करो, आप मुझे जानना चाहते हैं तो कैसे जान पाएंगे उनको? उनकी पुस्तकों से। ये सिद्धांत सब पे लागू होता है। अगर हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जानना चाहते हैं तो उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम उनको जान सकते हैं। तो इतिहास जो है आप सबको पता होगा क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो कृष्ण भक्ति का पूरा आया पूरी दुनिया के अंदर। और चैतन्य महाप्रभु ने खास करके रूप सनातन गोस्वामी जो है उनको ये पूरे संप्रदाय की बागडोर सौंप दी। नेक्स्ट जनरेशन किस में हाथ में आ गया? रूप सनातन। और हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर कि जो चैतन्य महाप्रभु ने खास करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को पूरे संप्रदाय को ऑर्गेनाइज करने को बोला। हाँ, हम देखते रूप गोस्वामी को 7 दिन तक शिक्षा दिया,
भक्ति रस के ऊपर, और उनको बोला तुम भक्ति रस के ऊपर पुस्तक प्रकाशित करो। अरूप गोस्वामी ने वहां से चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त कर कर भक्ति रसामृत सिंधु पब्लिश किया। और ये पुस्तक जो है वो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के समय लिख दी गई थी, हो गई थी, कंपाइल हो गई थी। जब रूप गोस्वामी वापस पुरी आते हैं तो ये बुक लेके आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को दिखाते हैं पुस्तक के कंटेंट क्या क्या है पूरा। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, सर्वम भट्टाचार्य, रामानंद राय, नित्यानंद प्रभु सब बैठे हुए हैं और रूप गोस्वामी जो है वहाँ मौजूद हैं। और सब लोग रूप गोस्वामी को प्रश्न पढ़ते हैं, तुमने क्या लिखा है कंटेंट में, क्या क्या नहीं लिखा है, सब पूछते हैं। और एक और पुस्तक लिखा था विदर्भ माधव, हाँ, श्री ललित माधव, सब थोड़ा उससे नेक्स्ट लेवल की बुक है। मगर जो मुख्य पुस्तक जो थी खास करके वो थी भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसा कह सकते हैं कि गौड़ीय वैष्णव का पूरा क्या है, पूरा हृदय है, क्या है ये, उनका हार्ट है ये। फिर उसी प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया 2 महीने तक, और उनको कृष्ण तत्व ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान उनको सिखाया 2 महीना तक। और फिर सनातन गोस्वामी को बताया कि आप भी क्या करो, कृष्ण तत्व विषयक पुस्तकें प्रकाशित करो। और खास करके चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उनकी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर पुस्तक लिखो। कैसे उनको, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताया कि रूप गोस्वामी ने बताते भक्ति रसा शब्दों के अंदर 64 अंग भक्ति के, उसमें एक भक्ति अंग क्या है, तो आदो गुरु आश्रय, जो सबसे पहला अंग है। तो प्रभुपाद जी बताए भक्ति रसा शब्दों के अंदर कि रूप गोस्वामी बताते कि मैं केवल पुस्तक के अंदर केवल मुख्य मुख्य सिद्धांत ही रख रहा हूं, उसका डिटेल जो है वो आपको हरि भक्ति विलास में मिलेगा। कौन गुरु है, गुरु के लक्षण क्या है, कौन गुरु बन सकता है, सब डिटेल कहते हैं उसको। हाँ, तो डिटेल जो है वो आपको हरि भक्ति विलास के अंदर प्राप्त होगी। तो सनातन गोस्वामी जो थे उन्होंने हरि भक्ति विलास की रचना की, और उन्होंने ये पुस्तक के ऊपर अपनी भाष्य भी लिखा, टिप्पणी भी लिखी। और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी के साथ साथ तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। सॉरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सॉरी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो कहाँ से आते हैं, दक्षिण भारत में से, और उनके पिताजी का नाम क्या था, वेंकट भट्ट। तो जब वो छोटे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तो वेंकट भट्ट के घर में रुके थे वहां, और वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वहां भी उनके साथ थे। और ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु की वो लोगों को ज़्यादा उनका आकर्षण था। फिर बड़ा होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी, एक्चुअली ये लोग श्री संप्रदाय थे, श्री वैष्णव थे। बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी तो गौड़ीय वैष्णव को ज्वाइन किया उन्होंने। और उनके चाचा भी थे, हाँ, उनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती, सुना है नाम, केवल्य नरकाए थे, उनका एक फेमस श्लोक है, वो उनके चाचा है, सन्यासी थे, वो भी श्री संप्रदाय से आते थे वहाँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ने मिलकर ये पुस्तक कंपाइल किया, हरि भक्ति विलास। इसमें और विस्तार से वैष्णव की दिनचर्या, उनके क्रियाकलाप का वर्णन हुआ। अब ये सब आचार्यों के जाने के बाद, क्योंकि पुस्तक जो थी और प्रैक्टिस जो थी, धीरे धीरे ये संप्रदाय जो है पूरा हाईजेक हो गया, इसको हाईजेक कर लिया। किसने हाईजेक कर लिया, तो बहुत प्रकार की भूल धारणाएं उसमें आ गई। लोग इस संप्रदाय को पूरा गलत तरीके से मानना चालू कर दिया। हाँ, इसलिए भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर ने एक कविता लिखी, हाँ, जिसका नाम है सत्यज रस दूसिनी, ऐसा कुछ नाम है उसका, कि जिसमें प्राकृत सतरस दूसिनी इसका नाम है, कि लोग जो थे प्राकृत रस
और जो भक्ति रस जो है दोनों को एक कर दिया, दोनों को एक कर दिया। और इस प्रकार से पूरे संप्रदाय के अंदर एक बहुत बड़ा डेविएशन आ गया। हाँ, हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की हिस्ट्री देखेंगे तो लोग बोलते हैं एकदम बोगस संप्रदाय है ये, यहाँ के लोग क्या है, सब प्रकार के व्यभिचारी हैं। इस प्रकार से उसका एक सिंबल लग गया था पूरा संप्रदाय के ऊपर। इसलिए जो हाई क्लास व्यक्ति जो थे वो लोग इन लोगों से दूर रहते थे कि ये लोग ठीक नहीं है, ऐसा है, तो उसका सम्मान नहीं था इतना। खास करके ये सब लोग हैं ऐसे ही उनको देखते थे। तो संप्रदाय पूरा हाईजेक हो गया और धीरे धीरे बहुत सारी बुल धारणाएं जो है संप्रदाय में, कितने प्रकार की बुल धारणाएं, सहज्या, जाति गोस्वामी, चूड़ाधारी, गोरागनागरी, हाँ, साकी बेकी, कितने प्रकार के अब संप्रदाय जो है उसमें से निकले। भक्ति ठाकुर 13 उन्होंने हाईलाइट किया है, इससे बहुत सारे और ज्यादा भी हैं। ऐसे जो महाप्रभु की मेन लाइन से क्या हो गए थे, डेविड हुए थे पूरा। और उस समय श्री भक्ति ठाकुर जो थे उस जमाने के अंदर पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हाँ, तो उस समय में वो मैजिस्ट्रेट थे। उस समय पढ़ना यानी कि बहुत बड़ी बात है। अंग्रेज लोगों ने पूरा भारत के अंदर पूरा मूवमेंट चलाया था पढ़ाई का, क्योंकि उनको क्या चाहिए थे, ब्यूरोक्रेट। कौन चाहिए थे, ब्यूरोक्रेट। तो उनके पास इतना मैन पावर नहीं था, तो उन्होंने मैन पावर कहाँ से रिक्रूट किया, जो भारत के अंदर जो लोग खास करके हाई क्लास लोग हैं वहां से रिक्रूट किया उन्होंने। तो उनको इंग्लिश सिखाना, उनको पढ़ने के लिए लंदन भेजना। तो हम देखते बहुत सारे लोग गए थे यहाँ से, जैसे कि गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र, फिर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हम देखते हैं, बहुत सारे लोग, अरविंदो, राजा राम मोहन, ऐसे बहुत सारे, ये सब क्या थे, ये सब एजेंट है ये अंग्रेज लोगों के। तो उन्होंने ये इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था लंदन पढ़ाने के लिए, और उस प्रकार उनको ब्यूरोक्रेट बना के रखा था। तो एक सेक्युलर विचारधारा फैली थी भारत के अंदर इसके बाद। और भक्ति ठाकुर भी इस प्रकार से ही उनका शिक्षा भी हुआ था, अंग्रेजी एजुकेशन पूरा। मगर एक बार उनको लाइब्रेरी में से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ प्राप्त हुआ उनको, और उसको पढ़कर उनके जीवन में थोड़ा बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ भगवत ठाकुर को। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में और ज्यादा जानने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने गोस्वामी के पुस्तक सब ढूंढे, कहाँ कहाँ पुस्तक पढ़े थे, भक्ति रसामृत सिंधु सब रूप गोस्वामी द्वारा रचित, सनातन गोस्वामी द्वारा रचित, और इवन पूर्वाचार्य द्वारा रचित सब ग्रंथ थे। विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, सबकी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने एकत्र की। और धीरे धीरे उनको अभ्यास कर कर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ढंग से समझ कर फिर उसको सिस्टमेटिकली कंपाइल किया पूरा। तो हम देखते भक्ति ठाकुर कहते, उनको कहते 7 गोस्वामी। क्या कहते हैं, 7वें गोस्वामी। क्योंकि जैसे 6 गोस्वामियों ने वृंदावन के अंदर बहुत सारी ग्रंथों को कंपाइल किया था, ऐसे ही भक्ति ठाकुर ने भी बहुत सारे जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, उनका जो क्या क्या उनका उद्देश्य है, वो सब उन्होंने A to Z तक जो है उनके 2 प्रकार से उन्होंने ये शिक्षाओं को प्रचारित किया। एक तो गद्य यानी कि जो लेखन के रूप में, और एक पद्य यानी कि कीर्तन भजन के रूप में। जैसे हमने एक कीर्तन गाया, ये पद्य है, और गद्य यानी कि लिखित रूप में। दोनों तरीके से उन्होंने क्या किया, सब जो कोई सिद्धांत है उसको उन्होंने स्थापित किया। मगर हम देखते हैं कि भक्ति ठाकुर जो थे वो अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे थे। वो ब्यूरोक्रेट थे और अंग्रेज के वहाँ उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, मैजिस्ट्रेट थे पूरा, और वो अपने आप को बहुत असक्षम महसूस करते थे। कैसे मैं ये कार्य करूं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं कैसे स्थापित करूं। इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने जब जगन्नाथपुरी में थे तब उन्होंने बिमला देवी जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना किया था वहां, कि आप आपकी कोई शक्ति को भेजिए, आपके भक्तों को भेजिए, वो आकर क्या करें,
ये चीज को आगे बढ़ाए। और हम देखते हैं कि बाद में भक्तिविनोद ठाकुर के वहाँ विमल प्रसाद दत्त का जन्म हुआ। बाद में जाके वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए। और भक्तिविनोद ठाकुर जान गए थे कि वही यही लड़का वही है, क्योंकि जब उनके रथ यात्रा के समय उनकी माता जी उनको लेके आई रथ पर, तो वहां से भगवान का जगन्नाथ का प्रसाद माला उनके सिर पे गिरा, और जो पैदा हुआ था तो उनके गले के ऊपर जैसे यज्ञ पवित्र लिपटी हुई हो, ऐसे पूरा लगा हुआ था यज्ञ पवित्र के ऊपर। तो भक्त ठाकुर ने जान लिया कि ये कोई बच्चा जो है वही भगवान जगन्नाथ की कृपा से यहाँ आया है, इसलिए उनका नाम भी विमल प्रसाद रखा, विमल प्रसाद दत्त का नाम। और भक्त ठाकुर ने खास उनकी परवरिश की। विमल प्रसाद को पढ़ाई लिखे में यानी ब्रिटिश पढ़ाई लिखे में रुचि नहीं थी। वो पढ़ने में वो तो होशियार थे, मगर उनको ब्रिटिश एजुकेशन नहीं प्राप्त करना था। जितना आवश्यक था उतना प्राप्त कर लिया उन्होंने, थोड़ा बहुत प्राइमरी एजुकेशन, बाद में वो ड्रॉप कर दिया उसको। फिर उन्होंने उनके पिताजी से ही बहुत सारे चीज को सीखा, भगवद गीता, अलग अलग विष्णु शास्त्र नाम सब सीखे। और जब वो युवान हुए तब उन्होंने खास करके ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने, उसमें वो ज्यादा माहिर थे। इसलिए एक पुस्तक लिखा उन्होंने, सूर्य सिद्धांत। क्या लिखा था? सूर्य सिद्धांत। उस समय में ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए सबको जाना होता था काशी। तो बंगाली लोग जो थे उनका संस्कृत समझते नहीं थे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको बंगला भाषा में ट्रांसलेट किया और पूरा ज्योतिष जो सूर्य सिद्धांत है उसको पूरा समझाया, जो बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी चीज था ज्योतिष शास्त्र के अंदर। बहुत सारी टेक्निकल चीजें आपको पता नहीं चलेगी, नहीं मैं बताऊंगा क्या एक्चुअल में था प्रॉब्लम पहले के मॉडल के अंदर जो लोग चल के लेके आ रहे थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया पूरा कि ये इस प्रकार मॉडल है ये। उन्हें ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य सिद्धांत नाम की बुक्स को लिखा और फिर उन्होंने उनके पिताजी के साथ वो सब ज्यादातर वैष्णव सिद्धांत को सीखे वहां। फिर उनके पिताजी बोलते हैं तुम दीक्षा लो। उन्होंने उनको भेजा गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास। सब कहानी जानते हैं क्या है। वो 3 बार रिजेक्ट किया गया उनको, बाद में लास्ट में उनको दीक्षा दिया। उनका नाम दिया वृषभानु देवी दयिताय दास, उनका नाम था। और फिर कुछ समय के बाद उनके पिताजी भी क्या हो गए, वो भी चले गए। उनके बाद उनके गुरु भी चले गए, वो अकेले पड़ गए और पूरा मूवमेंट का जो भार था उनके ऊपर आ गया, उनके ऊपर आ गया। उस समय में प्रचार करना यानी कि बहुत मुश्किल काम था। जैसे आज हम देखते हैं, अभी कोई आपको बोल दे चाइना में जाके प्रचार करो, जाओ रहो आके, तो कैसा होगा आपको? कैसे प्रचार करेंगे आप? क्या उनको समझाया गया? ऐसे ही उस समय के अंदर इतना सारा फिलोसॉफिकल डिस्कशन था, इवन गौड़ीय संप्रदाय के अंदर भी इतना डिस्कशन था कि वो सही चीज बताना ही मुश्किल था लोगों को। कैसे समझे लोग पूरा ये, कैसे इसको समझाया? क्योंकि वो सूक्ष्म सूक्ष्म डिविजन था। लोग हरे कृष्ण कीर्तन भी करते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, धोती भी पहनते, तिलक भी करते हैं, मगर पूरा आउट हो गए थे संप्रदाय से। अभी क्या चीज से आउट हुए थे वो उनको पॉइंट आउट करना ही मुश्किल था। वो पहचान पाते भी नहीं कैसे आउट हो गए ये, कैसे ये पूरा अलग डायरेक्शन में चले गए हैं ये। तो ये सब जो थी उस समय के अंदर बहुत प्रचलित था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, हाँ, कैसे इसको स्थापित किया जाए। और हम जानते हैं कि एक बार जब उन्होंने गौर पूर्णिमा के दिन अपने गुरु महाराज के फोटो के सामने रखकर संन्यास ले लिया और नाम रखा उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये उनका नाम, संन्यास नाम उन्होंने लिया। नेक्स्ट दिन उन्होंने उनके एक शिष्य को संन्यास दे दिया, नेक्स्ट दिन ही। ऐसे उन्हें 3-4 संन्यासों की टीम बना दी पूरी अपनी। और फिर उन्होंने एक क्रांतिकारी प्रचार चालू किया। क्रांतिकारी प्रचार यानी कि सत्य को, खास करके समाज के अंदर जो हाई क्लास लोग हैं
हाँ, जो बुद्धिजीवी लोग हैं कैसे चैतन्य महापुरुष शिक्षाओं को समझे। क्योंकि उस समय क्या था कि पहले के समय में जो एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय था उसमें खास करके नीच क्लास के लोग ज्यादा थे, जैसे कि स्त्री, शूद्र, वैश्य, ये सब ज्यादा उसमें जुड़ते थे। कोई हाई क्लास व्यक्ति जुड़ता नहीं था उनके अंदर। वो सोते सब करते थे हरे कृष्णा, तो हाई क्लास व्यक्ति उससे अट्रैक्ट नहीं होते थे इतना। क्या है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि ये समाज के जो अपर क्लास है वो ये चीज को समझे, जाने। तो उन्होंने एक पूरा अपर क्लास लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े गौड़ीय मठ बनाए। उनका पहरवेश इस प्रकार उन्हें धारण किया, हाँ, गाड़ी, इस प्रकार ट्रीटमेंट देना पूरा सबको, और जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको मिलाना और उनके साथ वो लेवल की बात करना जो इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ हो सकती है, उस लेवल की बात करना। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। और खास करके उस समय के जो कॉलेज के विद्यार्थी जो थे, सब पढ़ाई करते थे, ना कोई कॉलेज तक जाता भी नहीं था उस समय के अंदर, वो लोग उनसे बहुत आकर्षित हुए वहां। और सब लोग जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को धीरे ज्वाइन किया वहां। तो उस समय बुद्धिमान वर्ग था, वो दो जगह पर ज्यादा जा रहा था। एक था रामकृष्ण मिशन, जो उसके एक पीढ़ी से पहले आया था। आप सब जानते हैं रामकृष्ण मिशन किसने बनाया, उसको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम लेके फिर एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलना पड़ेगा हमको शुद्धिकरण के लिए। तो ये हम देखते हैं कि वो एक रामकृष्ण मिशन बना। और उस समय जो उनका जो संस्थापक थे वो यूएस जाके आए थे। तो उस समय उनकी बहुत समाज में क्या थी, बहुत सम्मान था उनका। और बहुत लोग, युवा लोग उनसे जुड़ते थे, खासकर इंटेलेक्चुअल क्लास बहुत जुड़ते थे उनके अंदर। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, पूरी इन स्ट्रेटेजी को अपनाया उन्होंने। और उस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे हाई क्लास लोगों को लाना चालू किया अपने अंदर। और उनका जो सत्य प्रचार करने का तरीका था पूरा फिलोसॉफिकल था, पूरा फिलोसॉफिकल था। ऐसा है जो खास करके उस समय के गौड़ीय वैश्य संप्रदाय वाले लोग जो थे उनको डाइजेस्ट होता नहीं था। बहुत सारी चीज जो थी उनकी, जो वो इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सन्यास। गौड़ीय संप्रदाय के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया, सन्यास। अभी हमारे चैतन्य महाप्रभु के बाद ज्यादातर लोग जो थे सन्यासी बनते नहीं थे, सब बाबा जी बनते थे, कोई सन्यासी नहीं था उधर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली बार संप्रदाय के अंदर सन्यास को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बहुत बड़ी भूल धारणा थी गौड़ीय संप्रदाय के अंदर। क्या भूल धारणा थी कि हम अगर भक्ति योग पालन करते हैं तो हमको किसी प्रकार का वर्णाश्रम पालन करने की आवश्यकता नहीं, हम उससे परे है, हम परे है। इसलिए वो किसी प्रकार के वर्ण और आश्रमों को मानते नहीं थे। आज भी ये बुलदाना चलती है, अभी भी इस्कॉन में भी चलती है ये बुलदाना। तो वो चली कि हम लोग भक्ति योग है, इसलिए हम क्या है, हम आत्मा का धर्म पालन करेंगे सीधा। कि जब तक व्यक्ति के हृदय के अंदर भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तब तक वो वर्णाश्रम के नियम को तोड़ सकता नहीं है। जो तोड़ दिया और भक्ति कर रहा है तो क्या होगा कि उसका स्कैंडल बाहर आएगा। हाँ, उसका कुछ भी एक्सपोज होगा, उसका स्कैंडल बाहर निकलेगा कुछ भी। और ऐसा होता है, हम देखते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम वर्णाश्रम से परे है, तो बाबा जी लोग जो थे वो सब ऐसे ही थे, सब व्यभिचारी थे सब लोग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे सब राधा कुंड में रहते हैं, ये लोग राधा कुंड में रहते हैं, सब नरक कुंड में रह रहे हैं लोग। बहुत उनका पूरा खंडन किया उनका। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस गौड़ीय संप्रदाय के अंदर सन्यास को इंट्रोड्यूस किया। अभी सन्यास जो है वो क्या है, ये वर्णाश्रम का भाग है। ये क्या, ये वर्णाश्रम का भाग है। तो उसके नियम हो गए सन्यासी के, गृहस्थ के नियम हो गए, ब्रह्मचारी के नियम हो गए, वानप्रस्थ के नियम हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नियम हो गए। तो उन्होंने सबसे पहले दैव वर्णाश्रम का फाउंडेशन रखा उसको। फिर उन्होंने बहुत क्रांतिकारी चीज उन्हें इंट्रोड्यूस किया, जो था उन्होंने जो निम्न जाति के लोग थे उनको ब्रह्म गायत्री देना चालू किया।
क्या है? ब्रह्म गायत्री। निम्न जाति के लोगों को, शूद्र वर्ण के लोगों को उस समय में एक बहुत बड़ा एक झटका था ये। हाँ, बहुत बड़ा झटका था ये। कैसे कोई शूद्र जो है ब्रह्म गायत्री ले सकता है? संभव ही नहीं है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया। जनरली उन्होंने फिर इसको गौड़िया संप्रदाय के अंदर पांचरात्र दीक्षा को भी स्थापित किया। हाँ, उन्होंने बताया पांचरात्र दीक्षा कैसे उन्हें उसको इंट्रोड्यूस किया पूरा। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने उसको आगे बढ़ाया एक स्टेप। तो ब्रह्म गायत्री जैसे बहुत सारे हम लोग भक्त हैं, तो हम लोग कैसे ब्रह्म गायत्री प्राप्त करते हैं? तो उसके पीछे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का रीजन ये था कि हमारा मूवमेंट क्या है? प्रचार का है। और जो वैष्णव जो है खास करके, तो वैष्णव तो सब उनकी ब्राह्मण से ऊपर है, वो तो ब्राह्मण से ऊपर है। मगर क्योंकि समाज में ब्राह्मण वर्ग जो होता है, उस समाज का क्या है? मुख है, सिर है, उसका सिर है ये। और एक सिर जो है उसका कार्य क्या है? समाज को दिशा निर्देश करना। तो ये ब्राह्मण जो सिर था वो पूरा क्या था? अभी टूट गया था। यानी कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोग तो ब्राह्मण का कार्य करते नहीं थे, पूरा उसमें पॉल्यूशन आ गया था, करप्ट हो गए थे पूरा। इसलिए सही ब्राह्मण को स्थापने की आवश्यकता थी। तो जहां जहां उनको लगा कि जो जिसके अंदर थोड़ा भी ब्राह्मण का लक्षण है उनके अंदर, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं गंभीरता से, इसलिए उन्होंने उनको ब्रह्म गायत्री भी दिया, समाज को दिखाने के लिए कि वैष्णवी वास्तविक ब्राह्मण हो सकता है वो। और क्योंकि ब्रह्म गायत्री दिया तो उनको लोग देखेंगे क्या अभी ये ब्राह्मण है, तो उनकी बात लोग मानेंगे। अभी उस समय की बात तो कोई पूछता नहीं है ऐसा, पहले तो ऐसा था उस समय के अंदर। तो उस प्रकार उन्होंने ये चीज भी इंट्रोड्यूस किया गौड़िया संप्रदाय के अंदर। और गौड़िया मठ स्थापना किया। पहले कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई क्या नहीं था? आप समझते, ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था। तो चैतन्य महाप्रभु को संस्था नहीं बनाया, रूप गोस्वामी को संस्था नहीं बनाया, कोई शंकराचार्य संस्था बनाए थे, पूरा पूरा ऑर्गेनाइज किया था उनका संप्रदाय। 4 मठ बनाकर पूरा ऑर्गेनाइज किया। मध्वाचार्य ने ऑर्गेनाइज किया, कोया उनका मठ ऑर्गेनाइज, रामानुजाचार्य ने पूरा ऑर्गेनाइज किया। गौड़ीय संप्रदाय इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, तो इसलिए उन्होंने गौड़ीय मठ की क्या किया? स्थापना किया और उसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज किया। किस लिए? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए। हाँ, तो आप पढ़ेंगे गौड़ीय मठ का पूरा कार्यकलाप पूरा एक युद्ध की दौरान पे चलता था। क्या था? युद्ध के दौरान पे, जैसे युद्ध होता है ना, ऐसा क्या होता है इस प्रकार से युद्ध दौरान का पूरा। और उस समय के अंदर बहुत लोग जो थे, एक नया चीज उनको लगा था कि नई चीज हुई है, वैष्णव गाड़ियों में जाते हैं और पूरा प्रचार करते हैं ऐसा, तो उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था ये चीज का। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रूपानुग सिद्धांत को फॉलो करते हुए उन्होंने वास्तविक युक्त वैराग्य को दिखाया कि क्या है ये युक्त वैराग्य है पूरा। कैसे कोई व्यक्ति शहरों में रहकर भी पुण्य वैरागी हो सकता है, ये उन्होंने समझाया। उन्होंने जो जो रूप गोस्वामी नकल करने वाले थे, जो इस प्रकार वैरागी होने का दावा करते थे, उनको बताया तुम सब ढोंगी हो, फल्गु वैरागी हो, सच्चा वैरागी नहीं है। सच्चा वैरागी कौन है? जो व्यक्ति सब कुछ कर्मणा मनसा वाचा, भगवान की सेवा में क्या है, सब कुछ लगाता है, वो सच्चा वैरागी है। तो ये उन्होंने समझाया। बहुत सारा मेरे पास मटेरियल है, तो खाली मैं परिचय दिया ये चीज। पर एक लेक्चर है हमारे गुरु महाराज का, भक्ति रियल और अपरेंट, यानी कि भक्ति वास्तविक क्या है और दिखती कैसी है, वो क्या है। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संदर्भ में उन्होंने लेक्चर दिया है ये, और वो लंबा प्रवचन है। कुछ कुछ उसके अंश जो है वो पढ़ता हूं। क्या है? तो हम देखते हैं कि जैसे
हरिदास ठाकुर जो थे वो हमारे संप्रदाय के नामाचार्य हैं, और उन्होंने और हर रोज कितने नाम, 3 लाख नाम जप करते थे। तो क्या हुआ पर वो खाली नाम जप भी करते नहीं थे, साथ साथ नाम तत्व के ऊपर शिक्षा भी क्या है, प्रदान करते थे। तो हम लोग देखते हैं ये वार्तालाप आता है, हरि नाम चिंतामणि के अंदर भी आता है, चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में वार्तालाप जो मिलता है। और ये वार्तालाप चैतन्य चरितामृत में भी है, चैतन्य और चैतन्य भागवत में भी है, दोनों जगह पे है। चैतन्य भागवत के अंदर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के बीच में है, और चैतन्य चरितामृत के अंदर हम देखते हैं जब हरिदास ठाकुर जो थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी, कौन थे वो, गोवर्धन और हिरण्य और गोवर्धन, दो उनके चाचा और पिताजी थे, ऐसा है। तो वहां हरिदास ठाकुर जब गए थे उधर, तो हम देखते हैं वहां एक डिबेट हुआ, किसके साथ, ब्राह्मण के साथ। और हरिदास ठाकुर बताते कि जो ये नाम जो है, इवन नामाबाद से मुक्ति मिल जाती है। वो ब्राह्मण ने चैलेंज किया, तुम बोलोगे तुम्हारा नक काट दूंगा, ऐसा है, कैसे मुक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट इसका नक गिर गया पूरा। तो हरिदास ठाकुर ने पूरा शास्त्रों के आधार पर क्या किया, नाम तत्व को एक्सप्लेन किया, पूरा समझाया क्या है। उसी प्रकार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जो थे, उन्होंने वास्तविक भक्ति रस क्या है और क्या भक्ति रस नहीं है, वो उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया एक पोएम के द्वारा, जिसका नाम था प्राकृत रस सत दूषिणी। हाँ, अनर्थ ये जो है, प्राकृत रस क्या है, 100 प्रकार के, दूषिणी वो उन्होंने बताया। प्राकृत यानी कि अपसमध्य है, भौतिक, और रस का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये तो अंग्रेजी भाषा में इसको समझाना मुश्किल है। हम प्रभुपाद जी बताए रस का अर्थ क्या है, भक्ति रसाम संजो के अंदर मुश्किल है समझाना कि जो भक्ति क्रियाओं के अंदर जो भक्त लोग रसास्वादन करते हैं उसको रस कहते हैं, पूरा जो रस है। तो ये एक होता है प्राकृत रस, जैसे एक उदाहरण भी आपको दो, कोई व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है, तो पेंटिंग करने में उसको क्या मजा आता है, आनंद मिलता है, उसको कोई रस मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ये रस है। तो क्या ये भक्ति रस है, क्या है ये जड़ रस है, बुद्धि के स्थल का। किसी को रसोई करने में रस मिल रहा है, क्या है ये, जड़ रस है। किसी को अपने आप को श्रृंगार करने में रस मिल रहा है, वो क्या है, जड़ रस है। किसी को कोई भी क्रिया, गाने में, नाचने में, जो भी है, अलग अलग है। अभी ये सब क्या है, जब उसका केंद्र बिंदु जो है खुद के भौतिक संतुष्टि के लिए होता है, वो क्या बन जाता है, पूरा प्राकृत रस हो जाता है। तो क्या हुआ कि जो रूप गोस्वामी जो थे, उन्होंने भक्ति रसाम सिंधु के द्वारा उन्हें सबसे पहले समझाया भक्ति है क्या, क्या है भक्ति। पूरे बुक का जो सब्जेक्ट मैटर है क्या है, शुद्ध भक्ति। तो उन्होंने एक श्लोक के अंदर समझाया कि सबसे पहले भक्ति है क्या, हाँ है क्या, और वो उसके फाउंडेशन के आधार पे सब क्रियाएं होगी। तो हम देखते हैं क्या है भक्ति की व्याख्या क्या दी रूप गोस्वामी ने, किसको पता है, अनिय अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। ये पूरा बुक का फाउंडेशन है ये, कि भक्ति वो है जिसमें जो भक्ति कर रहा व्यक्ति जो है उसकी किसी प्रकार की भौतिक इच्छा होनी चाहिए नहीं। अनिय अभिलाषिता शून्यम यानी कि जो साधक है सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है ये, अनिय अभिलाषिता शून्यम। और उसका हेतु ज्ञान और कर्म भी होना चाहिए नहीं, यानी कि भक्ति का हेतु होना चाहिए कि मुक्ति प्राप्त करना, और भक्ति का हेतु नहीं होना चाहिए भौतिक सुविधाएं प्राप्त करना।
हाँ, और जो भक्ति करने का भावना जो है होना चाहिए अनुकूल। तो इसके बारे में हम देखते हैं, भागवतम में आता है, नारद मुनि बताते हैं, कंस भी कृष्ण कॉन्शियस था कि नहीं था? हाँ कि ना? नहीं था। शिशुपाल भी कृष्ण कॉन्शियस था, हाँ कि ना? जितना आप लोग कृष्ण का स्मरण नहीं करते थे, इतना वो स्मरण करता था तीव्रता से। शिशुपाल सुबह उठ के पहला काम क्या है? कृष्ण का स्मरण करना। रात को सोने वक्त भी किसका स्मरण करना? कृष्ण का स्मरण करना। प्रत्येक क्षण शिशुपाल जो था कृष्ण का स्मरण कर रहा था। मगर सुबह उठ के पहले काम क्या करना है? कृष्ण का स्मरण करके इसको गाली देना। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस था उसका। उसी प्रकार कंस जो थे वही पूरा कृष्ण कॉन्शियस था। हाँ, कैसे देख रहा अभी कृष्ण वहां से आएंगे वहां से आएंगे, भय के मारे वो क्या था, हर चीज में कृष्ण को देखता है, कृष्ण यहाँ है वहां है, पूरा पूरा कृष्ण कॉन्शियस कंस बन गया था। मगर नारद मुनि बताते हैं कि इतना इतना तो हम भी कृष्ण का चिंतन नहीं करते हैं, इतना वो लोग कर रहे थे, कंस और शिशुपाल कर रहे थे। मगर रूप गोस्वामी बताते हैं कि कंस और शिशुपाल का जो कृष्ण भावनामृत है वो अनुकूल नहीं है। क्या है? वो प्रतिकूल है। ये वो अनुकूल नहीं, अनुकूल भाव नहीं है। क्योंकि अनुकूल भाव होना चाहिए जिसमें कृष्ण को आनंद मिले। अभी हो सकता है कि तृणावत जो था वो कृष्ण को ले गया उड़ा कर ऊपर, तो कृष्ण को मजा आ रहा है उड़ने में, तो तृणावत जो ले गया उसको क्या अनुकूल भक्ति बोलेंगे हम लोग? कृष्ण को आनंद मिल रहा है, मजा आ रहा है उड़ने में। अच्छा कि मुझे घुमा रहा है इसके अंदर, उसको आनंद बढ़ रहा है उनका कि मुझे हवा में उड़ा रहा है पूरा। मगर हमारा आचार्य बताते हैं कि कृष्ण, हो सकता है कृष्ण को आनंद आए इसके अंदर। जैसे पूतना जो है उसको मारने के लिए आई, तो भगवान को एक प्रकार से आनंद मिला कि कोई मुझे माता के रूप में देख, मुझे माता के रूप में मुझे मेरे साथ व्यवहार कर रही है मेरे साथ। मगर फिर भी वो अनुकूल भाव तो नहीं था पूतना का। हाँ, बाहर से मातृभाव था, अंदर से क्या था, थोड़ा अलग प्रकार की भावना थी। तो ये इसलिए रूप को से बताते भक्ति जो है वो अनुकूल भाव से होनी चाहिए। अनुकूल भाव यानी कि जिसमें कृष्ण की आनंद वर्धन हो, कृष्ण का आनंद वर्धन हो, वो है अनुकूल। अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम। और ये भक्ति जो है कृष्ण, कृष्ण के अवतार या कृष्ण के भक्त, कृष्ण से जो भी संबंध में है, वो सभी चीज को कृष्ण शुद्ध भक्ति के दायरे में ही माना जाएगा। ये रूप गोस्वामी ने पूरा स्थापित किया किसके अंदर? भक्ति रसामो सिंधु के अंदर। ये फाउंडेशन बनाया ये पूरा, और उसके आधार पे उन्होंने आगे भक्ति के क्रियाकलाप उन्होंने बताए, क्या क्या भक्ति क्रियाकलाप करना है, क्या भक्ति में क्या क्या करना है, पूरा 64 भक्ति अंग उन्होंने बताए पूरा। अभी क्यों हुआ कि लोग जो थे भटके, ये श्लोक से भटके, हाँ, फाउंडेशन भूल गए, ऊपर की चीज क्या है सब लोग पालन कर रहे थे, तिलक करना, धोती पहनना, गुरु स्वीकार करना, हरे कृष्ण कीर्तन करना, सभी क्रिया हो रही थी। और वो लोग और आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़े यानी कि वो खास करके भगवान की जो व्रज लीलाएं हैं, व्रज लीलाओं को सुनना, उस प्रकार से उसमें आनंद लेना, ये सब चीज में गिर गए। जबकि उनका फाउंडेशन क्या था? जो ये जो क्रियाएं कौन से फाउंडेशन पे खड़ी है? अनिय अभिलाषिता शून्य, वो फाउंडेशन टूट गया था नीचे से। अभी उनके क्या है? सर्व अभिलाषा युक्त, और उसके ऊपर इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया। तो क्या हुआ? पूरा जो था वो बन गया सहजिया। क्या हो गया? सहजिया। यानी कि पूरा जो वैष्णव संप्रदाय था वो सहजिया बन गया। यानी कि क्या है, क्या समझ लगे भक्ति को? भक्ति क्या है? हमारे आनंद के लिए। भक्ति क्या है? हमको आनंद मिल रहा है भक्ति के अंदर, मुझे मजा आ रहा है, आज तो कीर्तन में मुझे बहुत मजा आया। तो क्या है? कीर्तन मेरे आनंद के लिए था। तो ये सेंटर पॉइंट क्या गया? खुद। और भगवान को भी, भगवान की लीलाओं को भी उन्होंने वो धरातल पर लाना चालू कर दिया, भक्ति स्थल पर लाना चालू कर दिया। यानी कि वो
भक्ति के जो बेसिक रूल जो है उसको त्याग कर हाई लेवल की चीज को पकड़ना चालू कर दिया, हाई लेवल डिस्कस करना चालू कर दिया। हाँ, जैसे आप बाल मंदिर के बच्चे को आप कुछ सिखाओगे, a² + b² = c²। अभी बाल मंदिर का बच्चा है, उसकी आदत ज्यादा अच्छी है, बोलना चालू करेगा a² + b² = c²। क्या समझ रहा है वो उसका अर्थ क्या है? बोल देगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी बात बोल देगा, पर समझ रहा है उसका अर्थ क्या है? तो इस प्रकार से जो ये लोग थे, बड़ी बड़ी कृष्ण लीलाओं की बातें करते थे, हाँ, उच्च लेवल की बात करते थे, उनका फाउंडेशन ही नहीं था नीचे। क्या था? इसलिए क्या हो गया, पूरा संप्रदाय सहजिया बन गया। सहजिया इस प्रकार के भक्त हैं जो भक्ति के साथ साथ भौतिक इच्छाओं को भी क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ये सहजिया बोलते हैं उनको। और हम देखते हैं कि ये चीज आज भी है, इस्कॉन में भी है, यहां भी है। हाँ, और ये हम देखते भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर उसके बहुत स्ट्रांगली उसका पर्दाफाश किया पूरा, कि ये कृष्ण भक्ति नहीं है जो आप कर रहे हो। तुम्हारा लेवल जमीन पे है और तुम दिखा रहे हो मैं आसमान में हूं, ऐसा है। तुम अभी काम क्रोध से मुक्त नहीं हो, तुम सोच रहे हो मैं बहुत ऊंचे लेवल का बन गया, ऐसा है। तो उन्होंने पर्दाफाश किया उन लोगों का। देखते हैं ऐसे खास कर सहज लोग होते हैं वो पूरा, तो भक्ति को इतना गंभीरता से ग्रहण करते नहीं। गंभीरता यानी कि भक्ति के जो बेसिक नियम है, विधि है, निषेध है, उसको मानते नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेसिक फाउंडेशन से कट हो गए वो लोग वहां से। तो हम देखते हैं कि उस समय ऐसा हो गया था सहज संप्रदाय। और आज भी हम देखते हैं, हमारे इस्कॉन के अंदर भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये फिर से ये दूषण उसमें घुस रहा है, दूषण आ रहा है ये। कौन अनिय अभिलाषा संयम फॉलो कर रहा है, बताओ? कौन ये भावना को कल्टीवेट करता है? कौन ऐसा प्रचार भी कर रहा है, भक्ति करो, हरे कृष्ण करो, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मंगला आरती जाओ, कहीं मत जाओ। अभी गुरु ने बोला है 16 माला करना है, किस तरह कर दो, चलता है। 4 नियम पालन करो या तो 3.5 नियम पालन करो, जो भी है चलो, चलाओ सब। तो ये क्या है, अनिय अभिलाषा संयम के स्थल पे नहीं है। हाँ, तो ये क्या है, सब ये दिखा रहा है कि मोमेंट के अंदर सहजापन घुस गया है, घुस चुका है इसके अंदर। तो इसलिए जब व्यक्ति, क्योंकि सोसाइटी समाज है ना, समाज के अंदर क्या होता है कि अगर मैं भक्त नहीं हूं तो लोग मुझे क्या देखेंगे, तुम भक्त नहीं हो। तो उसको अपने आप को दिखाना पड़ेगा मैं भक्त हूं। वो कैसे दिखाएगा अपने आप को मैं भक्त हूं ऐसा? आपको पता होगा ज्यादा ऐसा है। कैसे वो दिखाएगा कि भक्त हूं मैं? तो कीर्तन में जोर से गाएगा, देखो मुझे कितना भाव है। हाँ, या तो फिर जो भी सिम्टम्स जो है, जो भक्त एक कोई उच्च उन्नत भक्तों का होना चाहिए, उस प्रकार के लक्षणों का वो क्या करेगा, अनुकरण, इसका इमिटेशन करेगा, उसका नकल करेगा, नकल करना चालू कर देगा, कि जिससे लोगों का अटेंशन जो है कहाँ है, मेरे ऊपर आए, और लोग देखे कि मैं भक्त हूं। मैं क्या हूं, मैं भक्त हूं। इस प्रकार से व्यवहार करूं मैं कि जिससे लोग जाने मैं भक्त हूं। हाँ, मैं सब, देखो मैं सब नियम फॉलो करता हूं, सब है। अंदर से क्या है, सब बम फूट रहा है अंदर, तो पूरा ऐसा है। बाहर से क्या है, सब भक्ति का लेल लगा दिया है पूरा ये। तो लोग ना जान ले कि मैं भौतिकवादी हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, अपने आप को बाहर से भक्ति का लेप लगाता हूं। तो ये सहज मेंटलिटी है। क्या है ये? तो भक्ति एक फैशन बन जाती है फिर। तो हम देखते हैं यहाँ लोग आते हैं कई बार मंदिर में, बोलते हैं हमको तिलक कर दो,
हमको कंठी माला पहनाओ, उनको जैसे ऐसा प्रश्न है तिलक कर लो, उनको कंठी माला पहनाओ, ये सब कैसा प्रश्न है कि वो लोग जो है भक्ति के चिन्हों को धारण करना चाहते हैं, क्या है भक्ति उनको पता नहीं है। इसलिए यहाँ तिलक करके कहाँ जाएंगे, गार्डन में जाएंगे और बाल खोड़ के क्या करेंगे, पूरा फोटो खिंचाएंगे वहां, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, पूरा पूरा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरा जो भक्ति क्रिया है वो क्या हो जाती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के स्थल पे आ जाती है। कि भक्ति जो है वो क्या है, बाहर से भक्तों का वेश धारण करना और साथ साथ अपनी जो भौतिक इच्छा है वो भी क्या करना, उसको पूरा करना। भगवान बहुत दयालु है, सब हम पे हमारा ध्यान रखते हैं। हम कृष्ण के पास जाते हैं, उनको पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कृष्ण सब हमारा अच्छा कल्याण करते हैं। देखो हमारा बच्चा है, मैं कई बार बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं विजयनगर में था, माला करा, दोपहर का समय था, दोपहर का समय, रात भोग कार्तिक का समय था, मैं माला कर रहा था। उस समय हमारे कांग्रेगेशन डिवोटी एक माता जी थे, दूसरे कोई गुरुमात के शिष्य थे, वो मेरे पास आए, बोले प्रभु जी आज एक माला ज्यादा करना। बोला क्यों? बोला आज मेरे बच्चे का 10वीं का एग्जाम है, ऐसा है, थोड़ा एक माला ज्यादा करके उसको अच्छा पास हो जाए, ऐसा प्रार्थना करना, ऐसा है। बस क्या तुम प्रभुपाद का पुस्तक पढ़े, क्या तुम कैसे तुम्हारा दीक्षा भी कैसे हुआ ये जी जी। हाँ, तो ये हम देखते हैं कि ये ट्रेनिंग का अभाव संस्था के अंदर, तो धीरे धीरे क्या सहजपन घुस जाता है, सहजपन घुस जाता है। हाँ, और पूरा भक्ति लाइट बन जाती है, बट लाइट हो जाता है, तो जो जड़ रस है उसको भक्ति रस मान लेते हैं। तो ये हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में। पढ़ता हूं कुछ यहां। तो बताते यहां कि जो खास जो प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति को डिवाइड किया जाता है विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, ये सब हम देखते हैं भक्ति रसाओं सिंधु में आता है ये सब वर्णन पूरा। क्या है विभाव, क्या है अनुभाव, सात्विक भाव। तो इसमें सात्विक भाव का मतलब कि 8 ट्रांसफॉर्मेशन होना, अष्ट विकार, वो किसका भाग है, अष्टसात्विक विकार, सात्विक भाव का विकार है ये। और व्यभिचारी भाव यानी कि एकदम से क्या हो जाना, एक कृष्ण के प्रति पूरा एकदम प्रेम उभड़ जाना, उसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव यानी कि जो भक्त एक कांस्टेंट एक प्रकार के कृष्ण भाव में उसमें रहता है, एक उसका एक स्थायी स्वभाव है कृष्ण भक्त का, उसको स्थायी भाव कहते हैं। और सब वर्णन भक्ति रसा सिंधु में दिया गया है पूरा क्या है। तो जब ये सब प्रेम भक्ति के जो विवरण है, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, व्यभिचार, ये सब भक्ति रसों का विकार है। क्या है वो, सॉरी विकार नहीं बोल सकते शब्दों का, भक्ति रसों का ट्रांसफॉर्मेशन है ये सब रूप गोस्वामी ने एनालिसिस किया है। अभी कोई व्यक्ति जो है ये रसों का विकृत हो जाता है, वो लेवल पे नहीं है वो, और सत्य में लेवल पे हूं, और इस प्रकार के सिम्टम्स को वो नकल करता है, तो फिर लगता है कि वो भी इस प्रकार के, पता चलेगा नहीं आपको क्या है एग्जैक्टली, आपको लगेगा कि यही है, उसके अंदर भी इस प्रकार की भावना हो रही है, इस प्रकार की भावना को अनुभव कर रहा है, वो अनुभव करने का प्रयत्न करता है कॉन्शियसली इस प्रकार के। ये सब जड़ रस है। क्या है ये सब जड़ रस है, ये भक्ति रस नहीं है, ये जड़ रस है। ये वो दिखाते अपने आप को कि वो क्या है, बहुत बड़े रसिक भक्त है। कैसे पता चलेगा हमको कौन रसिक है कौन रसिक नहीं है? इसलिए हमको परंपरा को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हम बहुत भावुक भरी बातें करेंगे, भावनाओं में आके बहुत सारी भक्ति भावना पे नहीं चलती है। क्या है, नो डाउट भक्ति का हाईएस्ट लेवल भावना है, पर भावनाओं का फाउंडेशन क्या होना चाहिए? भावनाओं का फाउंडेशन है अनिय अभिलाषिता शून्यम, ये होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सब क्या हो गया, सब गड़बड़ी चल रहा है। जो भी वो भक्ति अंग पालन कर रहा है, इसलिए प्रभु गोस्वामी कल भी मैंने बताया श्लोक आपको, श्रुति स्मृति पुराण आदि
पंचरात्र विधिर्मिना एकांत किर हरित भक्ति उत्पात एवं कल्पते। वो क्या मचाएगी? उत्पाती मचाएगी। तो ऐसे उत्पात होता है फिर सोसाइटी के अंदर ये, क्योंकि भक्ति का आधार जो है शास्त्र होना चाहिए, और शास्त्र कोई पढ़ता नहीं है, कोई शास्त्र कोई भक्ति, सब शास्त्र पढ़ना तो ज्ञानी मार्ग का काम है। हम तो क्या है, राधा कृष्ण भाव मग्न है, बड़े बड़े भजनों गाए गए करेंगे। गीता पढ़ा है? गीता हमने पढ़ते हैं ये हमारा काम की बात नहीं है ये। तुम खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? खाना खाता हूं, भूख लगती हो तो तुम खाना खाते हो यानी कि तुम देहात्म भाव में अभी हो। तो शरीर के जो क्रियाकलाप तो जानो क्या है, कैसे शरीर को लगाना है भगवान सेवा में, तो ये सब सहजपन घुस जाता है समाज के अंदर पूरा। तो इसलिए ये चीज जो है वो यहाँ रूप गोस्वामी ने भी बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, सहज उनके जो भक्ति अपरेंट यानी कि जो दिखती क्या है और क्या होनी चाहिए। तो एक क्लियर कट चीज हमारे मन में चाहिए, क्या है भक्ति। इस श्लोक को गांठ मारकर अपने दिमाग में घुसा दो, क्या है, क्या है? अनिय अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। फिर जितने भक्ति कार्यकलाप जो है यही फाउंडेशन पे होने चाहिए, हमारे यही फाउंडेशन पे होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या है, हम डेविट हो रहे हैं, हम डेविट हो रहे हैं, हम भक्ति से हम भक्ति के ऊपर के अंग सब पालन कर रहे हैं, माला करना, कीर्तन करना, फलाना करना, प्रसाद खाना, सब करना, मगर ये भावना को हम कल्टीवेट नहीं करते हैं तो क्या हो गया, हम शुद्ध भक्ति से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो आपको लगता नहीं कि ऐसा सब जगह हो रहा है? ऐसा भी हाँ, नहीं लगता है ऐसा कि क्या लोग वास्तव में ये चीज को कल्टीवेट कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर? उनके पैर जो है दो जगह पे पड़े हुए हैं। एक पैर कहाँ है, उनको भक्ति भी चाहिए और भोग भी चाहिए, दो हाथ में दो लाड़वा चाहिए उनको। भक्ति भी छोड़ना नहीं है और भोग को भी छोड़ना नहीं है, दोनों पकड़ के रखना है। एक पैर ये नाव के ऊपर, एक पैर वो नाव के ऊपर, तो फिर उनको ऐसी भक्ति मिलेगी, उनको ऐसी चीटिंग वाला चीट करने वाला मिल जाएगा उनको। फिर उनको लगेगा हाँ भक्ति है, देखो हम भक्ति क्या है, अपना कैरियर बनाओ, थोड़ा बड़ा व्यक्ति बनाओ, समाज के अंदर फलाना ढिकना सो भी प्रतिष्ठा प्राप्त करो, सब यही भक्ति है, यही भक्ति का मापदंड बन जाएगा, यही भक्ति का मेजरमेंट हो जाएगा। भक्टोमीटर क्या आ जाएगा कि कौन कितना भक्त है, और मीटर घुसा के मापो, ऐसा ही है। ये 4 फुट वाला भक्ति है, ये 5 फुट वाली भक्ति है, 10 फुट वाली भक्ति है, भक्तोमीटर हम मापेंगे। पर भक्ति मापने का मीटर क्या है, अनिय अभिलाषिता शून्यम, ये उसका मीटर है ये। और ये मीटर किसी के पास लेने की आवश्यकता नहीं है, खुद यहाँ हाथ रख दो, ऐसा है और खुद यहाँ रख के माप लो कितना आपके अन्य अभिलाषिता शून्यम है कि नहीं है। दूसरों के से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, आप खुद अपना सर्टिफिकेट खुद लिखो यहां से। इसलिए क्या बताते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु के अंदर, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिचासिनी हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्य किम हृदय उद्भवेत। सुना है श्लोक? नहीं सुना होगा कभी। किस में आता है ये? यही भक्ति रसायन सिंधु में आता है ये श्लोक। हाँ, क्या बताते हैं कि जब तक हृदय के अंदर भुक्ति और मुक्ति दो नाम की डायन बैठी हुई है, विच बोलते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में, हाँ, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत 85, ये दो 85 अंदर बैठी हुई है, तब तक व्यक्ति भक्ति के सुख का अनुभव कर पाएगा नहीं। तो भुक्ति यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, ये सब हृदय में है, हाँ, सब भुक्ति की इच्छा,
सब। तो ये सब इच्छाएं है तो वो व्यक्ति को भक्ति रस का अनुभव होगा नहीं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे जॉन्डिस हुआ है किसी को और आप उसको शुगर खिलाओ तो क्या होगा, शुगर कड़वी लगेगी, वो शुगर के स्वाद का अनुभव कर पाएगा नहीं। इसलिए क्या होता है, देखो भक्ति के अंदर हम क्या करते हैं, जो चीज हमको अच्छी लगती है हम करते हैं, और जो चीज अच्छी लगती है हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यानी कि छोड़ना और ग्रहण करना, उसका आधार क्या है, भुक्ति, हमारे खुद की भोग इच्छा, हमारे खुद की भोग करने की इच्छा। मुझे तो केवल बस कीर्तन करने अच्छा लगता है, झाड़ू मारना तो कमर में दर्द हो जाता है तब या तो फिर मुझे केवल हार बनाना अच्छा लगता है, किचन में जाना नहीं तो ये क्या है, फाउंडेशन क्या है, भुक्ति। हम क्या चाहते हैं, हमारा भोग हो। भगवान का भोग हम क्या चाहते हैं, हम भगवान का भोग करें। वास्तव में क्या, भगवान हमारा भोग करते हैं, उल्टा है। भगवान हमारा भोग करते हैं, हम भगवान का भोग नहीं करते हैं, तो पूरा उल्टा है ये इधर। तो ये जो भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति यानी कि ये जगत के अंदर वो झंझट है, हे भगवान अभी मैं संसार में कभी आना चाहता नहीं हूं, बस मुक्ति प्राप्त कर लेनी है, तो मुक्ति की इच्छा। ये दो पिचासी जब तक हृदय में बैठी हुई है तब तक भक्ति सुख का उसका अनुभव कभी होगा नहीं। और जो सुख का अनुभव हो रहा है वो सब प्राकृत रस है, वो भक्ति रस नहीं है, सब प्राकृत रस ही है। वो प्राकृत रस को भक्ति रस मान रहे हैं, लग रहा है ऐसा भक्ति रस है, मगर है क्या है, प्राकृत रस है ये। क्योंकि भक्ति रस का अगर अनुभव होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, हम गीता में देखते हैं, रसो वर्जम रसोप्यश परम दृष्टवा ना निवर्तते। वास्तव में इसको भक्ति रस का अनुभव होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे के रसों के प्रति क्या होगी, उसकी विरक्ति आएगी, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी यहां पे इंटरेस्ट आ रहा है तो समझना चाहिए जो भक्ति रस का अनुभव करे वो भक्ति रस था ही नहीं, वो क्या था, प्राकृत रस था, सब पूरा सब प्राकृत रस था। तो ये बहुत सटल डेविएशन है हमारे भक्ति के अंदर जो होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सब पॉइंट आउट किया है ये सब चीजों को, हाँ, कि कैसे ये सब डिविजन होता है। ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो खाली मैं एक ही चीज बता रहा हूँ आपको पूरा दिन चला जाएगा एक एक चीज को हम एनालिसिस करेंगे तो पूरा। तो ये इसलिए ये फाउंडेशन के ऊपर हमारी भक्ति होनी चाहिए, ये चीज। और ये आजकल कभी होता कोई करता भी नहीं है, कोई गंभीर भी नहीं है इतना भक्ति के अंदर। मुझे याद है आज से कितना साल पहले, कौन सा समय रथ यात्रा हुआ था, 2016 या 17 के आसपास, जब रथ यात्रा का प्रोग्राम था हमारा, तो गुरु महाराज आए थे यहाँ से, उन्होंने लेक्चर दिया था, उन्होंने हिंदी में प्रवचन दिया था, उर्पर शिक्षा हिंदी में। अभी रिकॉर्डिंग लेक्चर पढ़ा है उनका, सुनना कभी। तो उन्होंने यही बताया था, जब लेक्चर खत्म हो गया तो मैं यहाँ महाराज के साथ बैठा हुआ था, सब लोग बुक साइन करने के लिए आ रहे थे महाराज के पास। महाराज मुझे ऐसा बोले तब कि मुरलीधर प्रभु शुद्ध भक्ति का प्रचार करो वरना सहजपन घुस जाएगा वो मुझे डायरेक्टली सीधा यहाँ बोले, इधर बताया, हमको शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है वरना सहजपन घुस जाएगा। और क्योंकि सहजपन महाराज को लगा घुस चुका है, वो देख लिया उन्होंने वहां से मुझे उन्होंने बताया वहां कि हमको शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है ऐसा, वरना सहजपन घुस जाएगा इधर। तो इसलिए हमको ये चीज बार बार स्मरण रखनी चाहिए कि बहुत इजी है सहज बन जाना, बहुत इजी है सोकल भक्ति में लग जाना, शुद्ध भक्ति के पद पर रहना। वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पूरा फोकस इसके ऊपर था, श्री प्रभुपाद का फोकस इसके ऊपर था, भक्ति ठाकुर का फोकस इस पर, रूप गोस्वामी का फोकस किसके ऊपर था। क्योंकि ये नहीं होगा सब फाउंडेशन जीरो हो जाएगा हमारा, सब जो भी हम क्रिया कर रहे हैं सब जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हमको हमारे आचार्यों की शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते मैं दिन रात जग जग कर बुक लिख रहा हूं, किस लिए, कि आप लोग जब बाहर जाओ उसको बेच के आ जाओ, बस पैसा कमाओ अपना घर चलाओ, ऐसा है। क्यों बुक लिख रहे हैं वो इतना, प्रभुपाद मैं आपके लिए बुक लिख रहा हूं सब ये,
बाहर के लोग थोड़ा लिख रहा हूं, मैं भक्तों के लिए लिख रहा हूं सब बुक। बाहर के लोग भी लाभान्वित हो गए उसके लिए, मैं आपके लिए लिख रहा हूं सब, आप लोग पढ़ो उसको। मगर हम लोग उसको समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, और फिर किसी तरह से भक्ति हम, इसलिए क्या होता है कि ज्ञान हमारे अंदर नहीं है भक्ति का, हम डाइवर्ट हो चुके हैं। और इसके कारण क्या होता है, फिर अपने आप को हम किसी तरह से भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं, मैं भक्त हूँ भक्त हूँ भक्त हूँ, तो हम क्या करेंगे, इमिटेशन करना चालू कर देंगे। फिर देखो मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तुम अंदर से पूरा खोखला हो गए हो, क्या भक्ति हो तुम इधर से पूरा खोखला हो गए हो तुम अंदर से। तो ये हमको समझना है क्या है भक्ति है पूरी। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, लोग उसको पसंद नहीं करते थे इतना, हाँ, लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उनको बहुत सारे विरोधी थे उनके, बोलते कैसा साधु है ये, हाँ, इतना कड़वा बोलता है और कितना कठोर वाणी का उपयोग करता है, और क्या ऐसे साधु होता है, ऐसा होता है। साधु तो कितना नम्र होना चाहिए, ये नम्र है, कितना अहंकारी है तो ये ऐसा लोग बोलते थे इतना, ये तो बहुत अहंकारी साधु है। उनको पता नहीं कि उनकी परम नम्रता थी ये। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, एक उनका पुस्तक है उपाख्यान उपदेश में, एक लड़का जो है छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा है, और पतंग उड़ा उड़ा के वो पीछे जा रहा है, वो गिरने वाला है नीचे, और कोई व्यक्ति चिल्लाता है हट इधर आओ, इधर आओ। वो लड़का क्या बोलेगा, बदमाश तुम मुझे पतंग उड़ाने से क्यों रोक रहे हो, जाओ यहाँ से काम करो, ऐसा है मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। फिर भी वो उसके पास जाएगा उसको बचाने के लिए, तो उसको वो लड़के को वो व्यक्ति अच्छा लगेगा नहीं। उस ऐसा ही है कि जो सत्यवाणी है वो किसी को अच्छी लगेगी नहीं, कड़वी लगेगी ये। और सत्यवाणी बोलने का नकल भी नहीं करना चाहिए, वो भी एक चीज हमको समझनी है। कई बार लोग क्या होते हैं सुनकर बहुत उस समझ आता है, हम तो अभी जाकर सब सत्यवाणी का प्रचार कर देंगे। सत्य को पहले जानो, पहले समझो। आपको सत्य पता नहीं है, आप सत्य बोलने जाओगे तो आपका गला काट के आ जाएगा आप अपना वहां। तो वो भी क्या है, भावुकता के सर पे प्रचार है पूरा। हाँ, हम देखते हैं लोग भावुक हो जाते कई बार, हम तो भक्ति सो महाराज के बूम कर देंगे वहां जाके। तो तुम जानो तो सही क्या है पूरा ये अंदर पूरा सत्य तो जानो, सत्य जानो, और सत्य को फिलोसॉफिकली एस्टैब्लिश करना होता है। उसको जोर जोर बोल के एस्टैब्लिश करना नहीं होता है, जोर शोर से बोलने के, धीरे से बोल के भी इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, शास्त्र प्रमाण लेकर, शास्त्र को व्याख्या कर कर, उसकी शिक्षाओं का प्रचार कर कर, इस प्रकार सत्य को स्थापित करना होता है, सत्य बोलना होता है। और ये सत्य किसी को अच्छा लगेगा नहीं सुनना। तो ये हमारा तरीका है ये। ओके, बहुत लंबा मैं तो प्रवचन चालू नहीं किया, खाली जो पढ़ने वाला था वो तो पढ़ा ही नहीं मैंने। मैं सोच रहा था आज पढ़ूंगा ये चीज भक्ति सिद्धांत वैभव में से, वैष्णविज्म एंड वैदिक लिटरेचर क्या है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, बहुत अच्छा आर्टिकल है, 3 पेज का है, मगर बहुत जबरदस्त है, मगर वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि हम पहले फाउंडेशन तो क्लियर होना चाहिए ना हमारा। ठीक है, हम जो शाम को क्लास करते हैं कई बार डेली, तो उसमें एक दिन पढ़ लेंगे ये आर्टिकल, जब हमारा गौड़िया संप्रदाय का टॉपिक आएगा तब। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।